भैया बहनों, आज हम आपको इस पाठ के अंतर्गत महामंदी के विषय में समझाने जा रहे हैं। दरअसल महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में भयानक गिरावट देखने को मिली। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था। इस महामंदी के कई कारण थे। युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। कृषि उत्पादकों की गिरती कीमतों से स्थिति और ख़राब हो गई थी। किसानों की हालत ख़राब थी। दूसरा कारण, 1929 में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपने निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज उठाना बहुत आसान था, लेकिन 1928 में अमेरिका की ही हालत ख़राब हो गई, जिससे क्या हुआ, यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई। ब्रिटिश पाउंड भी झटके से नहीं बच पाया। औद्योगिक देशों में तो मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे। परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप हो गए। मकान, कार, सारी ज़रूरत चीज़ें कुर्क कर ली गई, क्योंकि वो कर्ज चुकाने में नाकामयाब थे। धूल के गुबार की तरह रातों रात उपभोक्तावादी संपन्नता काफूर हो गई, उड़ गई। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई। कर्ज वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए, बंद कर दिए गए। 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। भारत और महामंदी। अब भारत पर इस महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? पूरी दुनिया में महामंदी चल रही थी, तो भारत भी इससे अछूता कैसे रहता? भारत में भी इस महामंदी का प्रभाव देखने को मिला। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। गेहूं की कीमत 50% गिर गई। किसान और काश्तकारों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। सरकार ने लगान में छूट देने से मना कर दिया। बंगाल में जूट पटसन उत्पादकों को देखिए, जिनसे टाट की बोरियां बनाई जाती थी। पटसन की कीमत 60% से भी ज़्यादा नीचे गिर गई। बंगाल के किसान कर्ज में डूबते चले गए। काश्तकार पहले ही जो है कर्ज में डूबे हुए थे। उन्होंने अपने गहने जेवर बेचे। उनकी ज़मीनें गिरवी पड़ी थी। 1931 में मंदी अपनी चरम सीमा पर थी और उसी समय महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया। पहले विश्व युद्ध के बाद ही 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच में था। एक तरफ तो थे नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली, और दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, सोवियत संघ, रूस, फ्रांस और अमेरिका। 6 साल तक चला यह युद्ध। पानी, हवा, ज़मीन आदि के असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची। माना जाता है कि इस युद्ध में 6 करोड़ लोग मारे गए। रूस पर हमला करती जर्मन टुकड़ियां। युद्ध के मोर्चों पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। युद्ध में ऐसे ज़्यादा लोग मारे गए जो किसी मोर्चे पर नहीं लड़ रहे थे, यानी कि आम लोगों को भी इस युद्ध में मरना पड़ा। सोवियत रूस में युद्ध से तबाह स्टालिनग्राद। अमेरिका उस समय तक एक शक्तिशाली ताकत बन चुका था। 2 महायुद्धों के बीच आर्थिक नुकसान से पहले ही अर्थशास्त्रियों ने सबक लिए थे। युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चले,
इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका ने अपने हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया। ये वो ब्रेटन वुड्स का अमेरिका स्थित माउंट वाशिंगटन होटल, जहाँ पर वह मीटिंग आयोजित की गई। इसमें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड की स्थापना की गई। युद्धोत्तर निर्माण यानी कि युद्ध के बाद पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की गई, जिसे आज हम लोग विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। और विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा गया। बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। विकासशील देश अपनी मुसीबतों से पहले ही जूझ रहे थे। अब ये कहा गया कि जिसे भी कर्ज लेना हो वो अब अमेरिका वगैरह देशों से नहीं बल्कि विश्व बैंक और IMF से कर्ज लेंगे और उन्हें अपने बदले में अपने देशों के प्राकृतिक संसाधन गिरवी रखने होंगे। प्राकृतिक संसाधनों को गिरवी रखने के लिए विकासशील देश तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस विश्व बैंक आदि से कर्ज लेने के बजाय एक अपना अलग संगठन बनाया। ऐसे 77 देश थे, उन्होंने एक नया संगठन बनाया, उसका नाम था G77 और उसे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया कहा गया, क्योंकि विश्व बैंक और IMF को पसंद नहीं किए जाने के कारण उसका गठन हुआ था। आखिरकार दुनिया में ब्रेटन वुड्स का समापन हुआ और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, खास तौर पर विनिमय दर। वैश्वीकरण का मतलब है कि सब देश एक दूसरे देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे और ये विनिमय दर आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ये दो प्रकार की होती थी, स्थिर विनिमय दर और लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार पूंजी पर असर पड़ा, क्योंकि पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भारी बदलावों के कारण दुनिया का भूगोल अब पूरी तरह से बदल चुका है। धन्यवाद।